जो फर्स्ट पैराग्राफ है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसको सिर्फ रीड करना है एक बार बच्चों, फिर डॉबरमैन एंड राइट तुमको पढ़ना है अच्छी तरह से, और उसका एग्जाम्पल पढ़ना है, और ये है जो है ना ये वाला, ये भी तुमको प्रैक्टिस करना है एक बार, ठीक है। एग्जाम्पल टेबल के फॉर्म में तुमको याद करना है। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ, तो न्यूलैंड्स लॉ में तुमको एक्चुअली बहुत गंदी तरह से दिया है यहाँ पर, लेकिन तुमको जैसे मैंने पढ़ाया है उस तरह से तुम लोग को याद करना है इसको। मतलब क्या क्या तो याद करना है, पहले उसका लॉ, उसका लॉ, उसके बाद उसके फीचर्स, उसके फीचर्स, फीचर में 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए थे तुम लोगों को। फिर उसके लिमिटेशन बच्चों, जो इधर पैराग्राफ में दी है, तो तुमको सिस्टमेटिक तरीके से न्यूलैंड को पढ़ना है। यहाँ पर टेक्स्ट बुक में बहुत गंदी तरह से दिया है, मैंने जैसे पढ़ाया है तुम लोगों को उस तरीके से तुमको ये पढ़ना है, ठीक है। ओके, फिर मेंडलीव का टेबल में तुमको क्या पढ़ना है, ये रीड करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऑब्जेक्टिव के लिए रीड करना है तुमको। ये बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा, ये उसका लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बच्चों बहुत अच्छी तरह से पढ़ना भैया है। मुझे लॉ तुम अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। उसके बाद मेरिट्स पढ़ने तुमको, जैसे मैंने पढ़ाया था जिस वे से तुमको याद करना है। मेरिट्स का फर्स्ट पॉइंट सेकंड एकदम इजी है, ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा ये, ठीक है। कैन यू टेल भी स्कूल के एग्जाम से पूछते बेटा, यूज ऑफ ब्रेन पावर कैन यू टेल, तो वो भी तुम लोग पढ़ लेना। डीमेरिट्स भी जैसे पॉइंट वाइज दिया है तुमको वैसे पढ़ना है, टेबल भी पढ़ना है। उसके बाद बेटा तुम लोगों को इसके लॉ पढ़ना है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। उसके बाद तुम लोगों को इसमें से सिर्फ ये वाले पार्ट पढ़ना है, इतना। ब्लॉक्स के बारे में पढ़ना है तुम लोग को, मैंने कितने पीरियड से कितने एलिमेंट से सब वो पढ़ना है, दैट्स इट। ये ऊपर का तुमको खाली रीड करना है, लर्न वन कुछ नहीं करना। तुमको ब्लॉक्स के बारे में पता होना चाहिए अच्छी तरह से, ये सब तुमको एक्चुअली नहीं पता होना चाहिए इतना अच्छी तरह से, ये सब नॉट रिक्वायर्ड। इसको रीड कर लेना, खाली सिर्फ रीड कर लेना कि भाई ग्रुप 1 में क्या होता है, ग्रुप 2 में क्या होता है, ग्रुप 17 में क्या होता है। तो जब टीचर ये पढ़ाता है ना बेटा मॉडर्न पीरियडिक टेबल, तो उसमें ये सब कवर हो जाता है एक्चुअली। तो तुम लोग ये अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, और उसमें भी ग्रुप 1 2 17 18 इसको लर्न कर देना अच्छी तरह से, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। बाकी ये पूरा टेबल नहीं पढ़ना तुम लोगों को, ठीक है। फिर बच्चों ये पीरियोडिक ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बस अब कैन यू रिकॉल वगैरह वो सब तो बेटा विदाउट सेइंग जाता है, ये सब पढ़ना ही है तुम लोगों को। उसके बाद तुमको वैलेंसी का डेफिनेशन पढ़ना है, और फिर तुम लोग को एटॉमिक साइज बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है बेटा, कि ये दोनों आंसर बहुत इंपॉर्टेंट, गिव रीजन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, कि एटॉमिक रेडियस को क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन अ ग्रुप। तो मैंने जो पढ़ाया था उस अकॉर्डिंगली तुम लोग लर्न कर सकते हो, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये कचरा किया इधर, गंदा वाला कचरा किया, तो मैंने जैसा पढ़ाया था वैसे कर लेना, ये वाला, ये पूरा, ये 2 पेज पूरा मैंने जैसे बताया था वैसे कर लेना। टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे पागल हो जाओगे, फालतू दिया एकदम। और ये वाला टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या होता भैया है, बोलो। मेटेलिक एंड नॉन-मेटेलिक कैरेक्टर पहले से बोल रहा हूँ, और ग्रेडेशन इन हाइड्रोजन फैमिली टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। ये पूरे 2 पेज तुमको जैसे मैंने बताया था वैसे पढ़ना है। सिर्फ 2 आंसर इसके बनते हैं, और 2 एकदम सिमिलर है, कि मेटेलिक कैरेक्टर डाउन ग्रुप इंक्रीज होता है, डाउन ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, अक्रॉस ए पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो तुमको पढ़ना है अच्छी तरह से। एक्सरसाइज बेटा बहुत ढंग से पढ़ लेना, 110%, 40% चीजें टेक्स्ट बुक के बैक की आएगी तुम लोगों को। तो ये अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, बहुत अच्छी तरह से, एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेना, बहुत इजी भी है। भैया जब भी मौका मिलेगा अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो, बहुत इजी है, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, चलो मैं ये कोई रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, तो ली ना के आरबीसीज, या तुम लोग बोलो कि, या तुम लोग पीरियड वाइज को अरेंज कर दो, कैसा दिया तुम लोगों को, पीरियड वाइज तुम लोग अरेंज कर दो, कैसा आएगा तुम लोगों को, लिथियम पहले आएगा, बाद में बेरिलियम, बाद में सोडियम, बाद में पोटेशियम। तो अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, उस हिसाब से तुमको सोचना है। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज, ओके। तो तुम लोग इस तरह से पढ़ लेना, फिर नेम्स ये एग्जाम में इसमें से आएगा 110%, ठीक है। कल कर लेना, गो थ्रू एक बार, ये चैप्टर बहुत अच्छा, एक्चुअली ये बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन पढ़ना है, केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन तुमको पढ़ना है। फिर तुमको लॉज ऑफ हाउ डू यू राइट अ केमिकल रिएक्शन, वो तुमको मैंने जो आंसर जब पढ़ाने के टाइम में लिखाया था वो तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने जैसे बताया तैसा कर लेना। यहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़े फॉर्म में दिया, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। जैसे मैंने शॉर्ट में बताया था वो कर लेना, हर एक ओके बेटा। सो ये मैंने जैसे लिखाया था राइटिंग केमिकल रिएक्शन ऐसे लिखना, वरना इधर टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़ा दिया है। फिर ये सब कुछ कचरा नहीं करना है, स्टेप बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये सब मैंने जो बताया था उस तरीके से करो। हाँ, अगर स्कूल में बोला गया टेबल के फॉर्म में करना है तो तुम लोग कर सकते हो ना अभी, कि भाई कितने मैंने तुमको बताया था कितने एलिमेंट्स उतना लिख दो,
फिर बैलेंस करना शुरू कर दो। तो वो तरीके से तुम लोग को अगर बोला एग्जाम में कि बैलेंस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओ तो करना है, वरना जैसे मैंने बताया था वैसे करो। यहाँ से कुछ लर्निंग नहीं करना है, ऐसे सिर्फ प्रैक्टिस करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बच्चा अभी बहुत सिंपल है। इसको मैंने जैसे एक्चुअली ना ये चीजें मैंने जैसे बताई थी वैसे करनी है तुम लोगों को। टेक्स्ट बुक में इतना कुछ है नहीं। टेक्स्ट बुक में कॉम्बिनेशन रिएक्शन एकदम सिंपल तरीका, देखो इसका मैं बताता हूँ तुम लोगों को तरीका कैसे होना चाहिए। किधर गया ये, इसका तरीका कैसे है मैं तुमको सिंपल बताता हूँ। एक काम कर लो, तुम लोग इसका डेफिनेशन लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, दैट्स इट। डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, दैट्स इट। डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल, अगेन एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, डेफिनेशन एग्जाम्पल, जैसे मैंने पढ़ाया था ये चैप्टर, जैसे मैंने पढ़ाया था उस तरह से करो। फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ये वाला, ठीक है। नोट्स बना दो इसके, और मैंने जैसे बताया था वैसे। इवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी जैसे मैंने बताया था बच्चों उस तरह से कर लेना। टेक्स्ट बुक में इतना कुछ, और ये सब तो रिक्वायर्ड भी नहीं है बेटा, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। ये एक बार कर लेना चाहिए। तो ये सब कुछ कचरा रिक्वायर्ड नहीं है, ये तुम हाई स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे अच्छी तरह से, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इवन रिडॉक्स रिएक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, तुमको बताऊंगा कैसे पढ़ना है। तो एक्चुअली मेरे चैप्टर्स तुम लोग समझ लो अच्छी तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ। फिर दिस चैप्टर विल बिकम वेरी सिंपल। इवन करोजन भी तुमको जैसे मैं बताऊंगा वैसे तुमको करना है, ठीक है। तो वीडियोस वगैरह, नोट्स वगैरह अच्छी तरह से देख लेना। और टेक्स्ट बुक बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके याद रखना, गिव रीजन वगैरह बहुत, ये सब अच्छी तरह से पढ़ लेना बेटा, ठीक है। तो बस ये वाला चैप्टर में ध्यान दो, और जितना मैं बता रहा हूँ उतना कर लेना बस। ये एक्टिविटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट।